आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी परिचर्चा लेकर आया हूं जो सभी को जानना चाहिए। तकनीकी की इस दुनिया में शुरुआत कैसे हुई? यूरोप में एक कहानी प्रचलित है कि पहली बार आविष्कार कैसे हुआ। आपको भी जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब भी कोई नई चीज आती है तो समाज उसको सीधे स्वीकार्य नहीं करता है। समाज की स्वीकार्यता बहुत बाद में मिलती है, अर्थात अच्छी चीज का हमेशा विरोध होता है। इसीलिए शायद विवेकानंद ने कहा होगा कि जब तक आपके सामने कोई परेशानी ना आए किसी दिन, तो जान लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। विवेकानंद कहते थे, अगर आपका दिन एकदम ऐसे ही अच्छे से बीत गया तो जान लीजिए आपका रास्ता ठीक नहीं है, या आपका रास्ता बहुत ऐतिहासिक तो नहीं है। अगर आपके सामने कठिनाई आ रही है तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक रास्ते पर है और समाज को बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं। यूरोप में कहानी है कि जूते का आविष्कार कैसे हुआ। यूरोप के लोग इस कहानी को बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक राजा अपने राजधानी में भ्रमण के लिए निकला तो उसके पैर में कांटे गड़ गए। अब राजा के पैर में कांटे गड़ गए, आपातकालीन बैठक बुलाई गई, हजारों विद्वानों को राजधानी में बुलाया गया कि ऐसा प्रावधान किया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि राजा के पैर में कांटे ना गड़े जब वो राजधानी में भ्रमण के लिए निकले। कहा जाता है कि हजारों विद्वानों ने मैराथन बैठक शुरू की और हफ्तों तक बैठक की, पूरा वीक बैठक की, और अंततः निर्णय लिया कि धूल और कांटे को अलग कर दिया जाए। लाखों मजदूर राजधानी में लगा दिए गए ताकि धूल और कांटे को अलग किया जा सके। धूल और कांटे को अलग करने के सिलसिले में धूल का बवंडर चलने लगा। भाई, जब आप धूल से कांटे निकालेंगे तो धूल को आप प्रभावित कर रहे हैं, इसका मतलब धूल के बवंडर चलने लगे। राजधानी में जो जनता थी परेशान होने लगी, राजा के दरबार में इकट्ठी हुई कि त्राहिमाम राजन, जब से आपके पैर में कांटा गड़ा है तब से बड़ा मुश्किल हो रहा है, धूल ने मुसीबत कर दिया। राजा बड़ा दयालु था और कहा जाता है कि बड़ा प्रजा हितैषी था। उसने सभी विशेषज्ञों को, मंत्री को बुलाकर निर्देश दिया कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए जिससे हमारी जनता, हमारी प्रजा को परेशानी हो, चुनौती मिले। फिर कहा जाता है कि हजारों विद्वान राजधानी में फिर बुलाए गए और मैराथन बैठक शुरू हुई कि अब इसके बाद क्या निर्णय लिया जाए। कहा जाता है फिर सप्ताह तक बैठक हुई, वीक तक बैठक हुई, और अंततः निर्णय लिया गया कि सारी धूल को पानी से सींच दिया जाए। लाखों मजदूर राजधानी में लगा दिए गए और धूल को सींचना शुरू किया गया। ताल तलैया, पोखर, जोहड़ सब खाली होने लगे, पानी की कमी महसूस होने लगी। फिर जनता त्राहिमाम, जनता परेशान होने लगी और जनता फिर राजधानी में जुटी और कही कि राजन, जब से आपके पैर में कांटा गड़ा है तब से हम लोगों को बड़ी चुनौती हो रही है, पानी की बड़ी समस्या है। राजा ने मंत्री को बुलाया, क्योंकि राजा दयालु था, प्रजा हितैषी था। उसने कहा मंत्री से, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए जिससे हमारी जनता को, हमारी लोगों को चुनौती मिले, परेशानी हो। फिर हजारों विद्वानों को राजधानी में बुलाया गया और सबने मैराथन बैठक शुरू की और कहा जाता पुनः एक वीक तक बैठक हुई और फिर अंततः निर्णय लिया गया कि सारी जमीन को, जहां तक राजा जाता है राजधानी में, चमड़े से ढक दिया जाए ताकि राजा के पैर में कांटे ना गड़े। कहा जाता है कि लाखों मजदूर लगा दिए गए चमड़ा इकट्ठा करने के लिए। बकरी, भेड़, बैल, भैंस,
ऊंट, बहुत सारे जानवरों को मार करके चमड़ा इकट्ठा किया जाने लगा और उसको जमीन पर बिछाया जाने लगा प्रिजर्व करके। ऐसे में एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके पास भी 2 बकरी थी और उसके बकरी को भी मार करके चमड़ा निकाला गया और कुछ चमड़ा उसमें थोड़ा छोड़ दिया था। वो बड़ा दुखी हुआ, कहा जब से राजा के पैर में कांटा गड़ा है तभी से हम लोगों का जीवन दूभर हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, परेशानी हो रही है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि राजा का पैर ही ढक दिया जाए। जूता बनाने का पहला विचार उस बूढ़े व्यक्ति के पास आया। उसने अपनी मन में ही सोचा कि शायद राजा के पैर का आकार ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ऐसा सोच करके एक साइज का उसने जूते के आकार की आकृति बनाई और वो जूते, पहला जूता था, दुनिया का पहला जूता, और उसको लेकर के राजधानी में राजा के दरबार में इकट्ठा हुआ, मतलब राजा के दरबार में गया और उसने कहा, राजन मेरे पास एक उपाय है जिससे अब आपको कभी भी कांटा नहीं गड़ेगा। राजा उसे देखने लगा कि भाई तुम्हारे पास क्या उपाय है, हजारों विद्वान जो उपाय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन राजा ने कुछ बोला नहीं, लेकिन ध्यान से देख रहा था। अच्छा, विद्वान भी सारे देख रहे थे कि भाई इसके पास कैसे विचार आ गया, लेकिन विद्वानों को तुरंत बात क्लिक कर गई कि बात तो सही है, अगर राजा का पैर ही ढक दिया जाए तो राजा को कभी कांटा नहीं गड़ेगा। लेकिन विद्वानों ने सोचा कि इतनी साधारण सी बात हम लोग मैराथन बैठक करके नहीं निकाल पाए, और कहीं राजा को ये पता चल जाएगा कि इतनी आसान बात जो एक बूढ़ा आदमी, गरीब आदमी जान सकता है, वो हम नहीं जान पा रहे हैं, तो हमें दंड दे सकते हैं और हमें राजाश्रय और राज्य के सहयोग से वंचित कर सकते हैं। तो विद्वानों ने राजा को भड़काना शुरू किया। कहा जरूर किसी शैतान ने इसको दिमाग दिया होगा, कोई अशुभ घटित हो सकता है। और कहा जाता है कि राजा को इतना भड़काया, उस पहले जूते बनाने वाले व्यक्ति को राजा ने फांसी की सजा दे दी और उसकी मौत हो गई। सोचिए, जिसने पहला जूते का आविष्कार किया, जिसने जूते की पहली तकनीकी की खोज की या आविष्कार किया, उस व्यक्ति के साथ समाज ने या राज्य ने, राजा ने ऐसा निर्णय लिया। निश्चित रूप से कोई भी नया परिवर्तन, कोई भी बड़ा परिवर्तन कभी भी स्वीकार्य होता ही नहीं शुरू में, क्योंकि समाज अपने ढंग की चीजों को स्वीकार करता है, किसी नई चीज को कैसे स्वीकार करेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना है, जब आपकी चीजों की स्वीकार्यता नहीं हो रही हो, आपको स्वीकारा नहीं जा रहा हो, तो घबराएं नहीं। जान लें कि आपने अगर बड़ा स्वप्न देखा है, बड़ी ऊर्जा के साथ आप किसी चीज में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप महान यात्रा पर हैं। अपने आत्मबल को डिगाएं नहीं, अपनी सकारात्मक मन स्थिति को प्रभावित ना करें। निश्चित रूप से आप बड़े बदलाव के कारक होंगे। तो हम लोगों ने ये श्रृंखला शुरू किया है, इसी तरीके से अनेक चीजों पर जो है विमर्श लेकर के, डिस्कोर्स लेकर के आएंगे। आप लगातार जुड़े रहिए। पेन पेंसिल के इस चैनल पर अपना जो है समर्थन बनाए रखिए, और हम लोग लगातार नए विषयों से आपको जोड़ते रहेंगे, जिससे सोच और समझ के क्षेत्र में क्रांति आएगी और समाज में हम सभी लोग बेहतर जो चीजें हुई हैं, मानवता ने जो बहुत बड़ा किया है, उससे जुड़ पाएंगे, उसको जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।